हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन समझना है, क्या है कॉन्सेप्ट थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, और फिर अगले वाले पार्ट में हम उसके कुछ एप्लीकेशन भी करेंगे। देखिए जरा क्या चीज़ होती है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए जाना है कि उसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। वैसा ही कुछ काम यहाँ पर भी है, लेकिन बड़े पॉलिनोमियल के लिए, 2 डिग्री से ज़्यादा बड़े पॉलिनोमियल के लिए या जनरल एन डिग्री के लिए अगर हम डिफाइंड करें तो क्या बनता है, उसी को यहाँ पर हमको समझना है। एक छोटा सा लेकर पहले चलेंगे। अगर मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ऐसे करके मैंने लिख लिया, और मैंने कहा इसके हैं 3 रूट अल्फा बीटा गामा। फिर मैंने कहा अगर 3 रूट हैं तो फिर इनके रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ क्या होगा पता करें। तो कैसे पता करेंगे जरा ऑब्जर्व करें। मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर अल्फा बीटा गामा रूट हैं तो बोलेंगे x माइनस अल्फा एक यहां पर फैक्टर बनेगा, सिमिलरली x माइनस बीटा एक फैक्टर बनेगा और x माइनस गामा एक फैक्टर बनेगा, इज इक्वल टू 0 कर दो। इन दोनों को कंपेयर करो, काम पूरा हुआ। और अगर देखें तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर आप अपने से मल्टीप्लाई करके देखना क्या ऐसा आ रहा है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा, ऐसे करके कुछ बन जाता है। और फिर अब अगर दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, यहां पर मैंने a नहीं लिया हुआ है, लीडिंग कोफिशिएंट a यहां पर है, तो आप या तो इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दो और फिर कंपेयर करो जाकर, तो बड़ी इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सी चीज क्या है। अब आपका दिमाग चलेगा बहुत तेजी से। लीडिंग कोफिशिएंट बराबर, अब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू इससे कंपेयर कर ली, तो पहला रिजल्ट बनता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर अगला वाला जो था सी बाई ए आ जाता है, और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू तीनों का प्रोडक्ट वो माइनस का डी बाई ए आ जाता है। अब अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करो आप, जो गिवन क्यूबिक है उसमें लीडिंग कोफिशिएंट हर बार डिवाइड किया गया है और एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं। सम ऑफ रूट्स, 2 के मल्टीप्लीकेशन का सम, 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम अभी नहीं है क्योंकि 3 ही रूट हैं, लेकिन 4 होंगे तो 3 के मल्टीप्लिकेशन का सम बोलेंगे। और ऑल्टरनेट निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो इसी बात को थोड़ा सा और जनरलाइज भी कर सकते हैं। 3 के लिए मैंने ये लिखा क्यूबिक। अब जैसे क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन बताया था वैसे ही क्यूबिक का फॉर्मेशन भी बन गया। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ये जो लाइन लिखी है ना, ये जो मैंने लाइन लिख दी है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक है। क्यों? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है मेरे को किसी क्यूबिक के 3 रूट का सम मालूम हो, 2 के मल्टीप्लिकेशन का सम मालूम हो और तीनों का प्रोडक्ट मालूम हो, तो मैं कह सकता हूं कि भैया ये क्यूबिक बन गई। और वो इंडिविजुअली कैसे रिलेट कर रहे हैं वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। अब यही चीज को मैं थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूं, थोड़ा सा जनरलाइज करने जा रहा हूं एन डिग्री पे। जरा देखना, इसको पहले हटाना पड़ेगा, जाओ भाई साफ हो, देखना जरा। अब क्या है, मैंने एक बड़ा पॉलिनोमियल लिया ए एन एक्स पावर में एन, ए एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ए एन माइनस 2 एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2 अप टू करते 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 a1x एंड a0 इज इक्वल टू 0। n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये तो आपको पता है भैया कि इसके रूट होंगे n, अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है तो। अगर n से ज्यादा रूट हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, किसी पॉलिनोमियल के उसकी डिग्री से ज्यादा रूट हो गए यानी वो बन गई आइडेंटिटी। अभी यहां पर मैंने मान लिया इसके रूट हैं x1
x2 x3 एंड xn, ये रूट्स हैं। अगर ये इसके रूट्स हैं तो फिर वही बात, अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट बना रहा हूं, x1 प्लस x2 अप टू xn। सीधे उस बात को मैं क्यूबिक वाली बात को जनरलाइज कर रहा हूं। क्यूबिक में मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि भैया लीडिंग कोफिशिएंट तो हर बार डिनोमिनेटर में नजर आ रहा था, ऊपर एक आगे वाला सेकेंड लीडिंग कोफिशिएंट माइनस टाइम्स आ गया, तो सम ऑफ रूट बन गया ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं सिग्मा x1। इसका मतलब जरा समझो, ये बहुत जरूरी बात है, कई जगह ऐसा मिलेगा, हो सकता है ये आपको पहली बार नजर आ रहा हो, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये होगा कि जितने भी ये वेरिएशंस हैं x1 वाले, मतलब x1 x2 x3, उन सब का सिग्मा का मतलब सम, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एडिशन ऑफ ऑल सच अवेलेबिलिटीज। ऐसी जितनी अवेलेबिलिटीज हैं, मतलब जितने रूट्स हैं, उन सब का सम रिप्रेजेंट कर रहा है सिग्मा। अब दो दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, ऐसे करते करते जितने भी पॉसिबल थे वो सारे लिख दिए। अब वो क्या होगा? दो के मल्टीप्लीकेशन का सम, वो यहां पर डिनोमिनेटर तो वही रहने वाला है, लेकिन ये अगला एक कोफिशिएंट चला जाएगा और वो हो जाएगा an-2। और इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखोगे तो x1 x2, मतलब दो के मल्टीप्लीकेशन की जितनी भी अवेलेबिलिटी बन रही है उन सब का एडिशन, ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक, फिर अगला 3 यहां पर 3 के भी और कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, कितने पता नहीं, ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब अगला कोफिशिएंट क्या आएगा? इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? वो माइनस टाइम्स an-3 डिवाइड बाई an होगा। बस दिमाग में क्या रखना है? दिमाग में रखना है लीडिंग कोफिशिएंट को तो डिवाइड करना ही करना है, ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव साइन लगाकर एक एक कोफिशिएंट आगे बढ़ते जाओ, और ये बन जाता है आपका सिग्मा 3 के मल्टीप्लीकेशन की जितनी भी अवेलेबिलिटी है उन सब का एडिशन। और ये चलता जाएगा कब तक? जब तक कि हर एक रूट का मल्टीप्लीकेशन ना जाए। और हर एक रूट का मल्टीप्लीकेशन जब आएगा तो आखिरी में होगा a0 और डिवाइड बाई an, डिपेंडिंग अपॉन यहां पर माइनस साइन आए कि प्लस साइन आए, तो हम कहते हैं -1 की पावर n ले लो। अगर n ऑड होगा तो अपने आप माइनस साइन आ जाएगा, n अगर इवन होगा तो अपने आप प्लस साइन आ जाएगा। तो इन जनरल किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए उनके रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट के साथ स्टेब्लिश करना हो तो इस तरीके से बनती है बात। अब इनका करना है हमको यूज, कि ये सवाल में कैसे अप्लाई होंगे वो हमको देखना है, तो वो हम देखने जा रहे हैं अगले वाले पार्ट में। जरा अगले वाले पार्ट में सारे वेरिएशन इसके कवर करने वाले जो भी पॉसिबल हो सकते हैं वो देखो।